फिल्म की शुरुआत में हमें 70 साल के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर है जिनका नाम ली होता है और वो एक एनवलप से किसी किताब को निकाल रहे थे। इसके बाद हमें एक यंग राइटर जी वू को दिखाया जाता है जो कि ली का स्टूडेंट होने के साथ साथ उसका असिस्टेंट भी है, जिसे उसकी नई बुक के लिए हॉनर किया जा रहा था। दरअसल जी वू ली को अपने पिता की तरह मानता था, इसलिए वो उनका काफी ख्याल भी रखता है और साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता है क्योंकि ली अपने घर में अकेले ही रहते थे। अब एक दिन सुबह जब ली और जी वू साथ में घर आते हैं तो उन्हें घर के बाहर चेयर पर एक लड़की सोते हुए मिलती है जो कि 17 साल की एक स्टूडेंट होती है और उसका नाम योंगो होता है। दरअसल योंगो थक जाने के कारण यहाँ बैठ गई थी और फिर वहीं उसकी आंख लग गई। अब जीवो के पूछने पर बिना उसे कोई जवाब दिए ही वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जब जीवो ली के लिए सूप बना रहा होता है तब उसे एक फोन कॉल के जरिए पता चलता है कि उसकी लिखी हुई पहली बुक एक बेस्ट सेलर बन चुकी है, इसलिए उसे इस किताब के लिए एक अवार्ड भी दिया जाएगा। इसकी खुशी में जीवो अपनी वाहवाही में बिजी हो जाता है और उसका बनाया हुआ सूप जल जाता है, इसलिए ली उस सूप को पूरा खत्म किए बिना ही उठ जाता है। इसके बाद उसी रात को जब ली और जीवू साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं तब बातों ही बातों में जीवू ली से बताता है कि जो लड़की सुबह आई थी उसे दरअसल काम की तलाश है। इस पर ली जीवू से उस लड़की यानी कि योंगो को सैटरडे को घर पर बुलाने का कहता है, जिसके आने पर ली योंगो को घर की साफ सफाई और देखरेख का काम करने के लिए रख लेता है और योंगो भी खुशी खुशी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद जब एक दिन योंगो घर की सफाई कर रही होती है तभी अचानक से उसे कुछ बुक्स गिर जाती है, जिसे उठाने में ली भी योंगो की मदद करने के लिए आ जाता है और फिर उससे वैक्यूम क्लीनर लेकर खुद सफाई करने लगता है। दरअसल ली को योंगो काफी पसंद आती है, इसलिए वो उसके काम में हाथ बटाता है। हालांकि योंगो ली को ग्रैंडपा कहकर बुलाती है। इसके बाद एक दिन ली योंगो को कपड़े से फ्लोर साफ करते हुए दिखता है तो वो फ्लोर साफ करने के लिए एक इलेक्ट्रिक मशीन ले आता है, जिसे देखकर योंगो काफी खुश होती है। अब जब तक योंगो घर पर काम करती है तब तक ली सिर्फ उसे ही देखता रहता था, साथ ही वो योंगो से काफी सारी डीप बातें भी करता है जो कि योंगो को काफी अच्छी लगती है। इसके बाद योंगो बारिश में भीगते हुए रात को ली के घर आती है और वो ली के पूछने पर उसे बताती है कि उसकी स्टेप मॉम जब जब उसे मारती है तब वो घर से भागकर अपनी दोस्त के यहाँ चली जाती है, लेकिन आज उसका मन यहाँ आने का किया, इसलिए वो ली से उसे वहीं रुकने देने की रिक्वेस्ट करती है और ली मान भी जाता है। इसके बाद ली योंगो को अपने कपड़े पहनने के लिए देकर उसके कपड़े को ड्राई करने में लग जाता है। इसके बाद वो योंगो को सोने के लिए कहकर खुद भी सोने के लिए चला जाता है, मगर जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि योंगो उसके ही बिस्तर पर आकर सोई हुई है। ये देखकर पहले तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर जल्दी वो समझ जाता है कि जरूर पिछली रात योंगो ठंड की वजह से यहाँ आकर सो गई होगी। इसके बाद ली योंगो को सोते हुए देखने लगता है, तभी उसकी नजर योंगो के टैटू पर पड़ जाती है, लेकिन तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत वहां से उठकर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है जहां जीवू आया हुआ था और फिर जीवू योंगो को ली के कमरे से निकलता हुआ देखकर चौंक जाता है। अब कुछ देर बाद योंगो ली के लिए ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाने लगती है, जिसे देखकर जीवू उसे कहता है कि ली को सैंडविच बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो इसे नहीं खाएंगे, मगर ली बिना कोई शिकायत किए उस सैंडविच को चपाचप खा लेता है और यह देखकर जीवू को योंगो से जलन होने लगती है। इधर ली योंगो से उसके टैटू के बारे में पूछता है, जिस पर योंगो उसे कहती है कि वो उसके लिए भी ऐसे ही एक टैटू बना देगी। इसके बाद ये तीनों पास ही में एक जॉगिंग के लिए जाते हैं जहां जीवो योंगो से कहता है कि अब उसे काम करने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो इस पर योंगो जीवो से कहती है कि मुझे ग्रैंडपा ने हफ्ते में 2 दिन घर की सफाई करने के लिए कहा है और इसलिए उन्होंने मुझे पूरे घर की डुप्लीकेट कीज भी दे दी है। यह सुनकर जीवो योंगो से और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और जब योंगो एक छोटे से शीशे में देखकर अपने बाल सवार रही थी तभी जीवो उसे अचानक से डरा देता है, जिससे वो शीशा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से योंगो रोने लगती है क्योंकि यह शीशा उसकी मॉम की निशानी थी। इसलिए अब खुद की जान को खतरे में डालकर ली उसे शीशे को लेकर आता है, जिससे योंगो ली को जोर से हक कर लेती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। अगले सीन में हम योंगो और ली को देखते हैं। यहाँ योंगो ली के चेस्ट पर बिल्कुल वैसे ही टैटू बना रही होती है जैसा उसकी बॉडी पर था और ली की टैटू बनवाते हुए आंख लग जाती है और फिर उसे एक सपना आता है जिसमें ली देखता है कि वो जवान हो चुका है और वो योंगो के साथ शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। लेकिन तभी योंगो ली को जगा देती है और उनसे कहती है कि उसने टैटू बना दिया। अब ली टैटू को देखता है और फिर मन ही मन अपने सपने के बारे में सोचते हुए फैसला करता है कि वो अपने इस सपने के ऊपर एक बढ़िया सी किताब लिखेगा और वो उस किताब को लिखने में लग जाता है। अब एक रात जी वो योंगो को कॉल करके कहता है कि उसे बुखार है, इसलिए वो योंगो से उसके लिए दवा लेकर आने को कहता है और जब योंगो उसके लिए दवा लेकर पहुंचती है तो वो उसे कहता है कि तुम ली के साथ जो भी कर रही हो वो सही नहीं है। इस पर योंगो कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ भी नहीं है और फिर इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसमें जीवू गलती से योंगो को धक्का दे देता है और इसे योंगो को चोट लग जाती है, जिसे देखकर जीवू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो योंगो से इसके लिए माफी मांगता है। अब दोनों में ही अच्छी तरह बातचीत शुरू हो जाती है, जिस दौरान योंगो जीवू से बताती है कि ली हमेशा मुझसे तुम्हारे बारे में ही बातें करते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कैसे ये समझाने में 10 साल लग गए कि हर स्टार एक जैसे नहीं होते। इस पर जीवू योंगो से पूछता है कि ली ने तुम्हें और क्या क्या बताया, जिस पर योंगो बताती है कि ली को लिखने के अलावा गाड़ी के पार्ट्स असेंबल करने और उसे बनाने का काम भी आता है। इसके बाद अगले दिन जीवू जब ली के घर पहुंचता है तो वह वहां स्टडी रूम में योंगो को सफाई करते हुए पाता है, जहां योंगो एक भारी बॉक्स को हटाने की कोशिश कर रही थी तो वो इस काम को योंगो को करने से मना करता है और खुद ही बॉक्स हटाने लगता है, जिस पर योंगो भी बैठ जाती है और बॉक्स गिर जाता है, जिसके अंदर जीवू को वही किताब मिलती है जो कि ली ने योंगो के लिए लिखी थी और किताब का नाम था योंगो।
मगर इससे पहले ही जीवू उसे पढ़ता तभी वहां ली आ जाता है, इसलिए जीवू उस किताब को वापस रख देता है। अब जीवू ली को बताता है कि आज उसकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यह सुनकर योंगो भी ली से उस मीटिंग में चलने के लिए जिद करने लगती है। इस पर ली उसे कहता है कि तुम स्कूल से जब लौट आओगे तब हम दोनों घूमने के लिए चलेंगे। इससे योंगो काफी खुश हो जाती है और फिर ली मीटिंग के बाद उसे लेकर घूमने के लिए चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर जीवू चुपके से ली के घर जाकर उस किताब को पढ़ने लगता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कुछ दिन बाद एक पब्लिशर ली को बताता है कि जीवू की नई बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम योंगो है। अब इस नाम को सुनते ही ली तुरंत उस बुक को खरीद कर पढ़ता है, जिसे पढ़ते ही वो समझ आता है कि जीवू ने उसकी कहानी चोरी की है। इसलिए जब जीवू उसे मिलने आता है तो ली उसे काफी बुरा भला कहता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इससे पहले भी जो बुक जीवू ने लिखी थी वो दरअसल ली की ही लिखी हुई थी और इस बात से गुस्सा होकर जीवू को काफी ज्यादा मारता है। उसे ऐसा पिटता हुआ योंगो भी देख लेती है और डर के वहां से भाग जाती है। मगर वो रात को जब फिर से लौट कर आती है तब उसे जमीन पर वही बुक पड़ी मिलती है और वो समझती है कि ये बुक जीवू ने लिखी है, इसलिए वो तुरंत उससे मिलने के लिए जाती है और वो जीवू से इंप्रेस हो जाती है, जिसके साथ ही इनके रिश्ते की शुरुआत हो जाती है। अब एक दिन ली का बर्थडे होता है जिसमें जीवू भी उसे विश करने के लिए आया हुआ था और ली भी पुरानी बातें भूलकर उसे माफ कर देता है। फिर दोनों खूब ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद ली योंगो को घर जाने के लिए कहता है और वो जीवू को वहीं रुकने को बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में था और ली खुद भी सोने के लिए चला जाता है। लेकिन बीच रात में उसे कुछ आवाजें आती है और जब वो बाहर निकलकर देखता है तो वहां जीवू योंगो के साथ इंटीमेट हो रहा था। यह देखकर वो बौखला जाता है। इसके बाद अगली सुबह जब जीवू उठता है तो उसकी गाड़ी पंचर होती है, इसलिए ली उसे अपनी गाड़ी घर लेकर जाने के लिए देता है और रास्ते में जीवू का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो मारा जाता है। जिसके बाद ली योंगो से वॉइस मैसेज के जरिए बताता है कि उसने जीवू को मार डाला है। दरअसल उसे गाड़ी को ली ने ही खराब किया था, जिसकी वजह से जीवू का एक्सीडेंट हुआ। इस बात को जानने के बाद योंगो एक्सीडेंट की जगह जाकर बहुत रोती है जहां उस गाड़ी को खाई से निकाला जा रहा था। अब कुछ दिन बाद योंगो को वो किताब एक लाइब्रेरी में दिखती है, इसीलिए वो उसे पूरा पढ़ने का फैसला करती है और पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ये किताब जीवू ने नहीं बल्कि ली ने लिखी हुई थी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो कि योंगो ने सिर्फ ली से ही कही थी और वो ली के प्यार को समझ आती है। जिसके बाद वो ली से मिलने उसके घर जाती है जहां वो देखती है कि ली सो रहा होता है, इसीलिए वो उसे कन्फेस करती है कि इस बुक को पढ़ने के बाद उसे ली से प्यार हो गया है। लेकिन इस रिश्ते को दुनिया गलत नजर से देखेगी, इसलिए वो हमेशा उसे ग्रैंडपा ही कहकर बुलाएगी, मगर उसके दिल में ली के लिए एक स्पेशल जगह हमेशा रहेगी जिसे कोई और नहीं भर पाएगा। और फिर वो ली को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है, जिसके जवाब में ली भी धीरे से गुड बाय बोलता है, यानी कि उसने ये सारी बातें सुन ली थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए